नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। आज के समय में एक पत्नी और 2 बच्चों का परिवार चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि राशन, पढ़ाई के खर्च के लोगों के लिए सेविंग करने के लिए काफी कम अमाउंट बचता है। लेकिन नाइजीरिया में रहने वाले एक मौलवी ने अपनी जिंदगी में 130 शादियां की। इन शादियों से मौलवी के 203 बच्चे थे। मोहम्मद बेल्लो अबूबकर मौत के बाद भी चर्चा में थी, क्योंकि मरने के बाद भी वो पिता बना। दरअसल मरने से पहले उसकी कई बीवियां प्रेग्नेंट थीं। इतनी शादियां और बच्चे होने के बावजूद कभी भी मौलवी को परेशान या किसी बीवी से लड़ते नहीं देखा गया था। वो इन सब के साथ अपने 3 मंजिला मकान में बेहद शांति से रहता था। दुनिया में इन दिनों कोरोना की वजह से कई देश कब्रिस्तान में बदल गए हैं। अचानक ही एक महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस महामारी के बाद अचानक ही जनसंख्या विस्फोट हो। इस बीच अचानक नाइजीरिया के एक शख्स की चर्चा हो रही है। ये शख्स 130 पत्नियों और 200 से अधिक बच्चों के कारण चर्चा में आया था। 2017 में जनवरी के महीने में अबूबकर की मौत हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि अबूबकर को कोई बीमारी नहीं थी। बिना बीमार हुए अचानक ही वो मर गया। मरने से पहले उसने अपने पूरे परिवार को बुलाकर उनसे बातचीत की थी। इसके बाद सबसे मिलने के बाद उसकी मौत हो गई थी। अबूबकर नाइजीरिया में अपने 3 मंजिला मकान में सभी बीवियों के साथ रहता था। जब अबूबकर की मौत हुई तब उसके अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल हुए थे। इस दौरान उसकी कई बीवियां रोती दिखी थी। अबूबकर की मौत के बाद भी कई पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया। ये सभी अबूबकर की मौत से पहले प्रेग्नेंट थी। अपनी जिंदगी में अबूबकर को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उसे 4 पत्नी के अलावा सभी को तलाक देने को कहा था, लेकिन मौलवी ने शादी को शुद्ध कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। 2008 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उसने बताया था कि वो शादी करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी शादी अपने आप हो जाती है। 130 बीवियों में से 10 के साथ उसका तलाक हो गया था। अबूबकर कहते थे कि 10 पत्नियों के साथ ही पति परेशान हो जाता है, लेकिन शायद अल्लाह उसे 130 बीवियां संभालने के लिए काबिल समझता था। इसके कारण उसने बड़े आराम से सभी के साथ अपनी जिंदगी बिता ली। अबूबकर की पत्नी खुद को उससे निकाह कर सौभाग्यवती समझती थी। कई महिलाओं के मुताबिक अबूबकर में कुछ चमत्कारी था जो शादी से इनकार करने नहीं देता था। अबूबकर की मौत के बाद उसके परिवार के कई सदस्य आज भी उसी घर में रह रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।